स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तुगी आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं करंट अफेयर्स सितंबर 2020 और यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट की वीडियो प्रोवाइड कराई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स की वीडियो में देख सकते हैं। और जो कैंडिडेट नए हो हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने। तो पॉइंट नंबर 1 है आपके सामने, 16 सितंबर 2020 को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। यानी कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 2020 की यानी कि 2020 में जो आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है, इसकी थीम है जीवन के लिए ओजोन, ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। ये इस साल की आपकी थीम है 2020 की। यानी कि 16 सितंबर 2020 को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 2020 की थीम का नाम है जीवन के लिए ओजोन और ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। इसके बाद पॉइंट है, लियोनेल मेसी वर्ष 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं। यानी कि लियोनेल मेसी वर्ष 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं। और इसके बाद पॉइंट है, महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को लागू किया गया है। यानी कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। और इसके बाद पॉइंट है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 14 सितंबर 2020 को भी काफ़ी धूमधाम से आपका हिंदी दिवस मनाया गया। और इसमें पॉइंट लिखा आपके सामने कि भारत में 42.5 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। यानी कि भारत में जो है 42.5 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। ये आप ध्यान रखें। और हिंदी दिवस की शुरुआत जो है, पहली बार जो हिंदी दिवस मनाया गया था यह आपका 1953 में मनाया गया था। लेकिन राज्य भाषा का दर्जा जो मिला था हिंदी को, वह मिला था आपका 14 सितंबर 1949 को। ये आप ध्यान रखें। और ये वीडियो आपकी कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी कंपटीशन के हिसाब से। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि 16 सितंबर 2020 को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया था और इसकी 2020 की थीम है जीवन के लिए ओजोन, ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। और लियोनेल मेसी वर्ष 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं। और इसके बाद है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है महाराष्ट्र राज्य ने। और इसके बाद है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था और इसकी शुरुआत हिंदी दिवस की जो है 1953 में की गई थी। लेकिन 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा का दर्जा मिला था हिंदी को। तो इसके बाद हम देखते हैं आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की और इसकी डेट है 10 सितंबर 2020। इसका उद्देश्य है पशु सुधार, ये आप ध्यान रखें। और इसके बाद पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रक्षा दिवस प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रक्षा दिवस प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 में भी यह दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम है शिक्षा की रक्षा, एक पीढ़ी को बचाना,
शिक्षा की रक्षा, एक पीढ़ी को बचाना। ये इस साल की थीम है 2020 की। और इसके बाद पॉइंट है इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2020, यानी कि इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपका प्रथम राज्य आया है इसमें मिजोरम। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि छोटे राज्यों में सबसे नंबर 1 पर मिजोरम राज्य है। और इसके बाद प्रथम राज्य पंजाब है, लेकिन बड़े राज्यों में ये आप ध्यान रखें कि दोनों की रैंकिंग अलग अलग जारी की गई है। और यह इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी 18 सितंबर 2020 को। तो ये सभी पॉइंट आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी पॉइंटों को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है 10 सितंबर 2020 को, और इसका उद्देश्य है पशु सुधार। और इसके बाद पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रक्षा दिवस 9 सितंबर को मनाया गया था 2020 में, और इसकी थीम है शिक्षा की रक्षा, एक पीढ़ी को बचाना। और इसके बाद पॉइंट है इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी की गई 18 सितंबर 2020 को। इसमें प्रथम राज्य आया है मिजोरम छोटे राज्यों में। और इसके बाद है पंजाब प्रथम नंबर पे आया है, लेकिन बड़े राज्यों में आया है। ये आप ध्यान रखें, अलग अलग पॉइंट आपके। और ये करंट अफेयर्स आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीसीएस, आरओ, एआरओ, एनटीपीसी और यूपीपी, एसआई, लेखपाल सभी के लिए महत्वपूर्ण है आपकी। और आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और ये है वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका विश्व जल निगरानी दिवस। विश्व जल निगरानी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 सितंबर को, और 2020 में भी मनाया गया था ये दिवस आपका। तो इसकी थीम है आपकी सॉल्व वाटर, यानी कि इस साल की थीम क्या है, सॉल्व वाटर 2020 की थीम है, यानी कि विश्व जल निगरानी दिवस की। और इसके बाद पॉइंट है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, यानी कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें प्रथम आया है सिंगापुर, और इसमें द्वितीय रैंक आई है हेलेंस्की की। ये लगता है आपका फिनलैंड में, ये एक शहर है, ये लगता है आपका फिनलैंड में। और भारत की रैंक आई है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लिस्ट है आपकी, तो इसमें भारत की जो सबसे नंबर 1 पे शहर आया है, भारत की रैंक आई 85 नंबर पे हैदराबाद की। और इसके बाद पॉइंट है विश्व बम्बू दिवस। बम्बू का मतलब होता है बांस, यानी कि विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 सितंबर को। और 2020 में इसकी थीम है बम्बू नाउ, यानी कि बम्बू नाउ जो इसकी थीम है, यानी कि 2020 की। और इसके बाद पॉइंट है अभी हाल ही में आपकी न्यू बुक्स आई हैं, ये आपके सामने 2 बुक्स लिखी हैं। नंबर 1 है थिंक लाइफ ए मॉक, ये लिखी है जय शेट्टी ने। और दूसरी बुक है आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म डिक्शन। तो ये जो बुक है ये अरुंधति राय की बुक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है आपकी, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा हमारे करंट अफेयर से। तो इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं पॉइंट को। विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया गया, और इसकी थीम है आपकी सॉल्व वाटर। और इसके बाद पॉइंट है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी की गई थी। इसमें प्रथम आया है सिंगापुर और द्वितीय रैंक है हेलेंस्की, ये लगता है आपका फिनलैंड में। और भारत की तरफ से 85 रैंक आई है हैदराबाद की। और इसके बाद पॉइंट है विश्व बम्बू दिवस मनाया गया था,
और ये बम्बू का मतलब हमने आपको बताया कि बांस होता है, यानी कि विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2020 की थीम है इसकी बम्बू नाव। और ये आपकी बुक्स हैं जो अभी हाल ही में आई हैं नई। तो पहली बुक है आपकी थिंक लाइफ ए मॉक, ये लिखी है जय शेट्टी ने। और दूसरी बुक है आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म डिक्शन, तो ये लिखी है अरुंधति राय ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपकी। और इससे पहले हमने आपको सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स का पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइड कराई थी आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाके यानी कि आप लोग दे सकते हैं पार्ट 1 वीडियो का, क्योंकि यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। और इसी चैनल के माध्यम से और भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सितंबर माह की। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका। तो पॉइंट नंबर 1 है अंग्रेजी और उर्दू के अतिरिक्त हिंदी, कश्मीरी और डोगरी भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा, यानी कि जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी और उर्दू के अतिरिक्त जो है हिंदी, कश्मीरी और डोगरी भी जम्मू कश्मीर की भाषा, यानी कि जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को संसद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। और इसके बाद पॉइंट है शंघाई सहयोग संगठन देशों की बैठक का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में 4 सितंबर 2020 को। ये आप ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका शंघाई सहयोग संगठन देशों की बैठक 4 सितंबर 2020 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? मास्को। और ये मास्को लगता है आपका रूस में। और भारत की तरफ से नेतृत्व किया गया था इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये आप ध्यान रखें। तो शंघाई सहयोग संगठन देशों की बैठक 4 सितंबर 2020 को हुई है मास्को यानी कि रूस में। और भारत की तरफ से इसमें नेतृत्व किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसके बाद पॉइंट है श्रीलंका ने नए संविधान के निर्माण हेतु विशेष दल का गठन किया है, यानी कि 19वें संविधान संशोधन को निरस्त करके 20वां संविधान संशोधन को मंजूरी दी है। ये भी पॉइंट आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यानी कि संविधान, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका ने नए संविधान के निर्माण हेतु विशेष दल का गठन किया है, 19वें संविधान संशोधन को निरस्त करके 20वां संविधान संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। तो ये ध्यान रखें आप, सभी पॉइंट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि अंग्रेजी और उर्दू के अतिरिक्त हिंदी, कश्मीरी और डोगरी भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को संसद ने मंजूरी प्रदान की है। और इसके बाद पॉइंट है कि शंघाई सहयोग संगठन देशों की बैठक 4 सितंबर 2020 को हुई थी मास्को में। और इसमें भारत की तरफ से नेतृत्व किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसके बाद पॉइंट है श्रीलंका ने नए संविधान के निर्माण हेतु विशेष दल का गठन किया है, 19वें संविधान संशोधन को निरस्त करके 20वां संविधान संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके इस वीडियो में। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट। तो पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है 25 सितंबर, यानी कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 2020 में भी ये काफ़ी मनाया गया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से थे और इनकी जन्मभूमि है मथुरा। तो ध्यान रखें आप, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया था और यह दिवस दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह मथुरा से थे। इसके बाद पॉइंट है केशवानंद भारती की मृत्यु हो चुकी है
और इनका संबंध है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले व्यक्ति थे ये। यानी कि प्रस्तावना के संबंध में इन्होंने कुछ विचार व्यक्त किए थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय में केस गया था। तो इनका जो है इनकी डेथ हो चुकी है केशवानंद भारती की, और ये जो है इनकी डेथ हुई है 16 सितंबर बल्कि आपकी 6 सितंबर को इनकी डेथ हो चुकी है। और ये थे आपके 79 वर्ष के, और ये किस राज्य से थे? केरल राज्य के थे। ये आप ध्यान रखें कि केशवानंद भारती की मृत्यु हो चुकी है। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले व्यक्ति थे ये, और इसमें आपका इनकी डेथ हुई है 6 सितंबर को, और 79 वर्ष के थे और केरल राज्य के थे। इसके बाद पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इसके बाद पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, और यहाँ पर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है 8 सितंबर को। इसके बाद पॉइंट है, कोरोना काल में 36वें राष्ट्रीय खेल स्थगित हो गए हैं, और ये जो आपके होने वाले थे गोवा में, ये आप ध्यान रखें। यानी कि 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया था, और केशवानंद भारती की मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को दिलाने का प्रयास किया था, और इनकी डेथ हुई है 6 सितंबर को। 79 वर्ष के थे, केरल राज्य के थे ये। और इसके बाद पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है, और हिमाचल प्रदेश ने नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला यानी कि भारत का पहला राज्य बना है, और नई शिक्षा नीति लागू की गई यहाँ पर 8 सितंबर को। कोरोना काल में 36वें राष्ट्रीय खेल स्थगित किए गए हैं 2020 में, और यह गोवा में होने वाले थे। तो ये सही पॉइंट आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो ये सही पॉइंट आप ध्यान रखें, और ये वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं पॉइंट आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें आप ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की नई नई वीडियो लेकर आएंगे। तो देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल, और इसी चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं समय समय पर। और हमने आपको नोबेल पुरस्कार की वीडियो भी यानी कि प्रोवाइड कराई थी इसमें, यानी कि 6 वीडियो। आप उन वीडियो को भी करंट अफेयर्स की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।